अभी मैं ये लाइव वाला सिस्टम को आपको दिखा रहा हूँ, लाइक फॉर NIC इट्स वर्किंग। सो बेसिकली लगभग आई थिंक सबने देख लिया होगा एक बार वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल। तो किसी ने फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसके लिए फिर मैं डिटेलिंग बताऊंगा इसका पूरा। मैं एक बार बता ही देता हूँ आप लोगों को। लाइक वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल इज अ गेटवे टू मेजरली हमारे जो ई ऑफिस के एप्लीकेशंस हैं उसके लिए एक गेटवे। इसको आप ये भी कह सकते हैं लाइक द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ पोर्टल। जो हमारा ई ऑफिस का पोर्टल चलता था उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है ये, जिसमें हमने ई ऑफिस सर्विसेज जितनी भी हैं हमारी वो, प्लस अगर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट की कोई एप्लीकेशन है जो इधर परिचय पे है या किसी सिंगल साइन ऑन एप्लीकेशन पे है, उसको भी हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर कोई वेब सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन है तो उसके डैशबोर्ड्स को हम इसमें ला सकते हैं। प्लस जो मेजर एडवांटेज है इस वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल का वो है कोलैबोरेशन या टीम वर्क जिसे कहते हैं। इसमें एक आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पे हमने एक पोर्टलेट दिया हुआ है टीम करके। टीम मींस जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर जो भी लोग हैं वो आपको इसमें डिस्प्ले होंगे और उनका करंट स्टेटस भी डिस्प्ले होगा। लाइक जैसे अभी दिख रहे हैं कि सर भी ऑनलाइन है एप्लीकेशन के अंदर, तो इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन बिजी ये सारे फीचर्स भी अवेलेबल हैं जैसे नॉर्मली किसी एक पोर्टल में या किसी चैट सॉफ्टवेयर में होते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी हैं। प्लस अगर कोई यूजर एक से ज्यादा OU को भी बिलोंग कर रहा है, जैसे नॉर्मली HODs SOGs होते हैं जो, या जो आपके डायरेक्टर्स होते हैं या जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं, वो एक से ज्यादा OUs को भी मैनेज करते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर मल्टीपल टीम्स डिफाइन करेंगे। जैसे अभी मैं तो सिंगल एक ही OU में हूँ, इसलिए मेरे पास ई ऑफिस MMT डिवीजन आ रहा है। अगर ये मैडम लॉग इन करते तो हो सकता है उनके लिए एक से ज्यादा भी यहाँ पर OUs डिफाइन होते और जिसको मैं सेलेक्ट करता उसकी टीम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती विद देयर स्टेटस। सिमिलरली इसमें और ऑप्शंस भी हैं आपके पास, लाइक आपके पास वीडियो मीट का ऑप्शन है। वीडियो मीट इज समथिंग लाइक एक आप VC क्रिएट कर रहे हैं, जैसे अभी ये हमने NIC मीट पे एक VC क्रिएट करी और आप सब ज्वाइन कर गए। सिमिलरली इसमें भी आप एक VC शेड्यूल कर सकते हैं विद पर्सनल रूम, अगर किसी के पास पर्सनल रूम है। इसमें हमने मल्टीपल वीडियो ऑप्शंस दे रखे हैं, लाइक कोई भी अपना रूम क्रिएट कर सकता है अपने एंड पर जाकर, जैसे जितने भी आपके वीडियो सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक गूगल मीट है, जूम है, तो दैट कैन बी इजीली एडेड टू द सेटिंग्स ऑफ द यूजर बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और वो यहाँ पर वीडियो मीट में यूज हो सकते हैं। अभी मैं करके दिखाऊंगा किस तरह से यूज होगा। फिर अगर यूजर ऑनलाइन है तो डायरेक्टली आप एक वीडियो कॉल भी उसको जनरेट कर सकते हैं। वीडियो कॉल में 1 to 1 दो यूजर्स के बीच में एक कॉल वीडियो कॉल की तरह कॉल किया जा सकता है। देन उसको एक ईमेल भी डायरेक्टली यहाँ से आप भेज सकते हैं, और जिम्स मैसेज या SMS भी क्रिएट किया जा सकता है। जहाँ पर जिम्स का ऑप्शन है वहाँ जिम्स जाएगा, जहाँ SMS का ऑप्शन है वहाँ SMS का ऑप्शन जाएगा जिस डिपार्टमेंट में है। देन उसके बाद टाइमलाइंस भी हैं इसमें। टाइमलाइंस मींस यूजर ने क्या क्या किस समय क्या किया वो भी अवेलेबल है, जो आपका रिपोर्टिंग या कंट्रोलिंग देख सकता है। आप ऊपर देख रहे होंगे सेट स्टेटस करके एक बार है जिसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जैसे बिजी, मीटिंग, टी ब्रेक, लंच ब्रेक, अदर्स और एक टाइमलाइन। ये स्टेटस है कि यूजर अपना स्टेटस खुद भी सेट कर सकता है। लाइक मैं किसी एक फाइल पे काम कर रहा हूँ या मैं किसी एक मीटिंग में हूँ, आई कैन मेक द सिस्टम नो दैट आई एम बिजी समवेयर, और सिस्टम उसमें क्या करेगा कि मुझे बिजी दिखाएगा। लाइक आई जस्ट मेक माई सेल्फ एज बिजी। तो आप देखिए क्या होगा, मेरा जो स्टेटस है
वो स्टेटस अपडेट हो गया कि मैं बिजी हो गया, एंड जब अदर यूजर लॉग इन करेगा तो उस समय उस यूजर को मेरा स्टेटस एज बिजी दिखाई देगा। आई थिंक यहाँ पे टाइम कुछ गलत आ रहा है, तो ये अभी मैं चेक कराता हूँ। ये हो सकता है सर्वर का कुछ टाइम गलत आ रहा है, इसलिए ये 12:38 PM दिखा रहा है बिजी फ्रॉम। और मैं इसको अपने आप को अवेलेबल भी कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं ब्रेक भी ले सकता हूँ कि मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ आउटसाइड द ऑफिस, आई कैन मेक मी माई सेल्फ एज, मैं मीटिंग डिफाइन कर दूंगा और मिनट्स डिफाइन कर दूंगा, तो ये सिस्टम फ्रीज हो जाएगा मेरे लिए, स्क्रीन फ्रीज हो जाएगी। और दूसरा यूजर अगर आएगा तो उसको ये पता पड़ेगा कि लाइक आई एम इन अ मीटिंग, आई एम इन अ लंच ब्रेक, आई एम इन अ टी ब्रेक और एनी अदर ब्रेक, काइंड ऑफ ब्रेक दैट आई कैन मेक सिस्टम नो अबाउट माई सेल्फ। सिमिलरली अगर मैं टाइमलाइन दिखाऊं आपको, तो टाइमलाइन में ये आपको आपकी टाइमलाइन भी दिखाएगा, प्लस कि मैंने लॉगिन किया है, से एक बार 9 बजे किया, फिर मैंने 10 बजे लॉग आउट कर दिया, फिर 11 बजे लॉग इन किया सिस्टम में। तो ये सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करता रहेगा कि आपने कितना काम किया है। इसके बेसिस पे आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो कैन आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट के मतलब कितना यूजर यूज कर रहा है इस एप्लीकेशन को, या कितने समय वो ऑनलाइन रहा है एप्लीकेशन में। ये तो था टीम के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ। देन उसके बाद मेरे पास कुछ ऑप्शंस और भी हैं, जैसे डायरेक्टरी, जो ये पहले डायरेक्टरी थी वही डायरेक्टरी है अभी भी, जो पोर्टल के अंदर डायरेक्टरी थी, वेयर इजीली यूजर कैन सर्च बेस्ड ऑन नाम, डेजिग्नेशन, एडवांस सर्च है, वही सेम डायरेक्टरी को हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर से, तो इसको मैं ज्यादा नहीं डिटेल में जा रहा हूँ। देन वीसी रूम है, इज समथिंग लाइक मैं अपना वीसी रूम डिफाइन कर सकता हूँ, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि लाइक रूम्स अवेलेबल कर सकता हूँ मैं अपने इतने टाइप के, जिस जो भी एक वीडियो टाइप अवेलेबल है, किसी डिपार्टमेंट ने किसी के लाइसेंस ले रखे हैं, तो वो वीडियो रूम्स अवेलेबल इजीली कराया जा सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे है। जैसे अभी हमने इसमें सारे इनेबल कर रखे हैं कि जूम है, एनआईसी वीडियो है, गूगल मीट है, भारत वीसीबी है, टीम्स है, एनआईसी मीट्स हैं, और चाहे तो हम और भी एड अप कर सकते हैं। ये यूजर के खुद के पर्सनल रूम्स हैं। मैं अपना डिफाइन करूंगा कि लाइक मेरा कोई एक वीसी रूम है, मैं ये कहता हूं कि मैं इसके अलावा अगर किसी और का रूम है, जैसे मेरा वेबएक्स का एक रूम है, तो मैं यहाँ पे वेबएक्स सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर अपना रूम का लिंक दूंगा, एक मीटिंग आईडी दूंगा और पासवर्ड दूंगा। तो ये क्या होगा, जब भी मैं अपना एक वीडियो अपॉइंटमेंट बनाऊंगा या मैं किसी टीम के साथ वीडियो कॉल, वीडियो मीट करूंगा, उस वे में उसको एक अलर्ट विथ माय वीडियो लिंक इजीली ईमेल और जेम्स या एसएमएस के थ्रू जा सकता है। देन वी हैव एन क्विक कनेक्ट ऑप्शन। क्विक कनेक्ट ऑप्शन इज यूज्ड फॉर एडिंग पीपल आउटसाइड द एप्लीकेशन। लाइक जैसे ऐसा भी होता है कभी कभी हम आप मीटिंग करते हैं और कुछ यूजर्स ऐसे हमें उन मीटिंग्स में जोड़ने होते हैं कि जिनको, जो आउटसाइड द सिस्टम है, उनके पास सिर्फ लिंक जाता है वीडियो मीटिंग का। तो सिमिलरली यहाँ पे वो चीज़ यूज़ की जा सकती है कि मैंने मीटिंग यूज़ करी और यहाँ पे मैं ईमेल और मोबाइल नंबर दे सकता हूँ, जिसके थ्रू उनको अलर्ट्स यहाँ से जाएंगे और मेरा रूम का लिंक उनको अवेलेबल हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, जो भी मैं टाइम दूंगा। नाउ है, जैसे मैंने कहा नाउ, आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स। ये क्विक कनेक्ट करने के लिए है कि 15 मिनट के अंदर अगर मेरे को किसी के साथ मीटिंग करना है, आई कैन यूज दिस क्विक कनेक्ट ऑप्शन to schedule a meeting, to send a message or send an email to outside people. Then events is something like जो हमारी अभी तक पर्सनल बर्थडे विशेस, सुपर एनिवर्सरी विशेस और ज्वाइनिंग एनिवर्सरी थी, वही सेम चीज यूज करी गई है, तो उनको हमने इवेंट्स का नाम दे दिया है। इसको भी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। देन माई कॉन्टैक्ट ग्रुप्स, जो आप पहले भी देखते थे कि जिस तरह से केएमएस के अंदर था, यहाँ पर भी वही ग्रुप बनाने का ऑप्शन है या अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने का ऑप्शन है। इसको भी मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। ये समथिंग लाइक, देन उसके बाद हम बीच में आ जाते हैं, बीच के पोर्टलेट्स को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज कैलेंडर ऑप्शन। कोई कुछ कह रहा है?
द फर्स्ट ऑप्शन इज द कैलेंडर ऑप्शन। यहाँ पर जो अभी तक हमारे पास ई ऑफिस में कैलेंडर था उसको हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया है, और ये अपडेट इज अ मेजर अपडेट इन टर्म्स ऑफ यूसेज ऑफ कैलेंडर। एक तो एप्लीकेशन ही पूरा चेंज हो गया है, बिकॉज नाउ कैलेंडर इज द NIC कैलेंडर व्हाट यू हैव इन योर ईमेल, वही कैलेंडर यहाँ पर सिंक होगा। इसके लिए क्या है यहाँ पर सिंस अभी वो परिचय पे नहीं है, तो वी हैव टू लॉग इन वंस अगेन, द यूजर हैज टू लॉग इन वंस अगेन। सिर्फ पासवर्ड जैसे हम ईमेल डायरेक्शन में देते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी आपको एक बार पासवर्ड देना पड़ेगा। तो ये NIC LDAP सर्वर को हिट करता है और वहां से जो भी आपकी मीटिंग्स शेड्यूल्स हैं उसको सिंक करता है। यहाँ पर जैसे ये एक मीटिंग थी मेरी, यहाँ पर एक ऑप्शन, जी कौन बोल रहा है? ओके, यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास है अवेलेबल जो पहले भी था बट उतना वे में नहीं था। लाइक नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनका जो पर्सनल स्टाफ होता है, लाइक कोई JS है, कोई AS है, उनका पर्सनल स्टाफ होता है, वही नॉर्मली उनके कैलेंडर को मेंटेन करता है, उनके अपॉइंटमेंट शेड्यूल्स को एंट्री करता है। लेकिन उस केस में क्या होता है, वो यूजर अपना पासवर्ड शेयर करता है उस यूजर के साथ, तब वो उनके लॉगिन में जाता है, उनके लिए क्रिएट करता है। यहाँ पर क्या है, कैलेंडर शेयरिंग जैसा एक ऑप्शन है कि आप पूरा कैलेंडर को आप एक बार शेयर कर सकते हैं, और उस कैलेंडर को शेयर करने के बाद जो आपका PA या PS है वो आपके कैलेंडर को मैनेज कर सकता है। लाइक अगर मैं अपने लिस्टिंग देखूं तो यहाँ देखिए मेरे पास ये मेरा खुद का कैलेंडर है, जो कैलेंडर आ रहा है या खुद का कैलेंडर है, और प्लस यहाँ पर वो कैलेंडर आ रहे हैं जो मेरे साथ शेयर्ड है। अब शेयरिंग में आप एक बार NIC मेल में आप देखेंगे, आपके एक ऑप्शन है आपके पास कैलेंडर शेयरिंग करने का। ये कैलेंडर है, जितने भी कैलेंडर आ रहे हैं ये शेयर्ड है मेरे साथ, और जब मैं यहाँ से शेयर करता हूँ कैलेंडर तो ये कैलेंडर आपका इस लेवल पे भी आपको दिखाई देने लगेगा। सिंस मैपिंग हमें करनी है एक बार, तो वो मैपिंग जब आप कैलेंडर यूज करना शुरू करेंगे तो उस समय फर्स्ट टाइम है वो हमेशा पूछेगा आपसे किस यूजर के साथ ये आपको कैलेंडर मैप करना है, तो जिससे हमारे पास भी उस यूजर के डिटेल्स आ जाते हैं। क्योंकि कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो यूजर इस सिस्टम का पार्ट ना हो। लाइक एक यूजर कैलेंडर शेयर किया हुआ है, जैसे अब इस सिनेरियो में देखिए, ये मैं NIC के वाओ पोर्टल में हूँ, और NIC के वाओ पोर्टल में कुशाग्र या संदीप का कैलेंडर वो इसका पार्ट नहीं है इस वाओ का, बट उनके कैलेंडर सिंस मेरे साथ शेयर्ड हैं व्यूइंग मोड में या एडिटिंग मोड में, इसलिए मुझे यहाँ पर उनके कैलेंडर्स दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली लाइक अगर मैं एक ऑफिसर का कैलेंडर को यूज देखना चाहूँ तो आई कैन यूज, जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो उसके इवेंट्स मेरे को दिखने लगे। मैं अगर उसके पास मेरे पास राइट्स होंगे ऐड करने के, तो आई कैन ऐड इवेंट टू हिज कैलेंडर by selecting his calendar, and then I can create an event also over there. अब अगर इवेंट की बात करते हैं तो मैं अपने कैलेंडर में ऐड करके दिखाता हूँ आपको एक इवेंट। यहाँ पे देखिए कैलेंडर में आपके पास ऑप्शन है कि कैलेंडर आप चूज करेंगे। जैसे मेरे पास सिर्फ 3 कैलेंडर के ऐसे हैं जिसमें मैं राइट कर सकता हूँ, बाकी सिर्फ मेरे पास रीडिंग कैलेंडर्स हैं जिनके पास मेरे पास सिर्फ रीडिंग राइट्स हैं। आई कैन यू चूज माई कैलेंडर और any other calendar for which I have a writing rights with that. यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शंस आते हैं, एक आता है अपॉइंटमेंट, एक आता है वीडियो मीटिंग। अपॉइंटमेंट इज नॉर्मली अ सिंपल अपॉइंटमेंट, जैसे अगर आप नॉर्मली करते हैं कि मैंने एक शेड्यूल कर दिया, एक मीटिंग कर दी। वीडियो मीटिंग इज कि लाइक मैं एक वीडियो मीटिंग सेट कर रहा हूँ। जैसे आपने वीडियो मीटिंग सेट करी, यही देखिए वीडियो मीटिंग में आपके पास ऑप्शंस आ गए कि कौन से वीडियो रूम से आप, जो भी आपने यूजर ने अपना वीडियो रूम सेलेक्ट किया हुआ है उसमें आपके पास यहाँ पर जैसे ही मैंने NIC मीट सेलेक्ट किया, देखिए मेरा रूम का एड्रेस, मेरा नाम, मेरा टाइप, जो भी ये बॉडी का मेल है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। इसमें मेरे को करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ मेरे को टाइटल देना है किसे, मीटिंग ऑन वाओ पोर्टल।
एक लोकेशन देना है और टाइमिंग्स देने हैं। यहाँ पे मैं अटेंडीज दे सकता हूँ कि हो सकता है मैं कुछ लोगों को, बाहर के भी लोगों को बुलाना चाहूँ, या कुछ अंदर के मतलब जो इसका पार्ट है, जैसे मैं कहा ms.eoffice@NIC.in। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्रिएट करूंगा एक इवेंट। देखिए क्या होगा इस इवेंट को क्रिएट करने से। ये भी मैं बाद में बताऊंगा कि इसमें मैं नोट भी अटैच कर सकता हूँ, इवेंट, एक पुराना इवेंट भी अटैच कर सकता हूँ, एक डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा भी मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए एक मीटिंग क्रिएट हो गई मेरे पास। अब आप ये देखिएगा, इस मीटिंग को मैं यहाँ पे सिंक करके दिखाता हूँ आपको। ये मीटिंग यहाँ भी क्रिएट हुई होगी। अगर मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए यहाँ भी क्रिएट हुई है। ये सिंकिंग अवेलेबल, अगर मैं यहाँ क्रिएट करूंगा तो वो भी वहां भी सिंक होगा। सिमिलरली ये क्या है, एनआईसी कैलेंडर ही है आपका सिंकिंग फीचर। ये मोबाइल में भी आप सिंक कर सकते हो। मोबाइल के एप्स, कोई भी कैलडेव प्रोटोकॉल को अगर कोई मोबाइल का एप्लीकेशन आपका सपोर्ट कर रहा है, देन यू कैन सिंक योर एनआईसी कैलेंडर ओवर देयर आल्सो। इसके साथ क्या हुआ, ये सिंस एक वीडियो मीटिंग थी, क्या होगा आपके पास एक ईमेल भी जनरेट होगा। और अदरवाइज यहाँ से भी क्या होगा, आप डायरेक्टली इस लिंक को आप क्लिक करेंगे और आप डायरेक्टली जैसे नॉर्मली आप एक अभी इस एनआईसी मीट वाले लिंक को भी क्लिक करके आए होंगे यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर भी आप डायरेक्टली वीडियो कॉल को अटेंड कर सकते हैं। देन इसके बाद एक ऑप्शन और भी है इसमें, लाइक ये भी इसमें आया नहीं। श्रीकांत एक मिनट बताओगे इसमें क्यों नहीं आया यहाँ पे अलर्ट? सर अलर्ट कुछ टाइम के बाद आता है, तो मैं भी नहीं, उसी समय आना चाहिए ना। 9 हो गए, या तो इसका सर्वर का टाइम कुछ आगे पीछे चल रहा है, मेरे को लग रहा है। नॉर्मली आ जाता है अलर्ट तुरंत। तो मैंने 11:21 कहा। थर्टी सेकेंड बाद आ जाता है एक अलर्ट। सर इसमें एक चीज पूछना था। हाँ हेलो। हाँ बोलो बोलो। सर जैसे कैलेंडर अभी डिस्प्ले कर रहा है, ये आपका कैलेंडर डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि आपके अकाउंट से लॉगिन है। जैसे हम आपने बताया था पीए पीएस या ऑफिसर का कैलेंडर भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ही लिस्ट ऑप्शन है ना, लिस्ट ऑप्शन में आप जाएंगे। हाँ जी जी। और यहाँ से आप जिसका भी कैलेंडर चूज करेंगे, से श्रीकांत का कैलेंडर चूज किया आपने। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये देखिए मैंने एक शेयर किया था ना श्रीकांत, kms.eoffice पे एक शेयर किया था मैंने। देखिए उसके कैलेंडर में भी दिखाई देने लगा ये। बिल्कुल सर। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, पीएपीएस को सर, हाँ पीएपीएस को अपना कैलेंडर नहीं देखना होता, अपना कैलेंडर। हाँ, तो वो क्या करेंगे ना, यहाँ लिस्ट में जाके ऐड, जब ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने में वो पहले अपने कैलेंडर की जगह अपने बॉस का कैलेंडर को चूज करेंगे। उसमें क्रिएट होगा डॉक्यूमेंट, उसमें कैलेंडर मतलब आपका इवेंट उसमें क्रिएट होगा। और जब उनका जो ऑफिसर है जो वो लॉगिन करेगा, तो उसका ही कैलेंडर डिस्प्ले होगा, तो उसको यहाँ पर मीटिंग्स दिखाई देंगी आपके इस जगह पर। सर मेरा एक्चुअली कंसर्न ये था, जो डिस्प्ले हो रहा है पीए जैसे लिस्ट पे क्लिक करके ही देख पाएगा, या यहाँ पे जो कैलेंडर डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे भी हो सकता है ना। पीए जरूरी नहीं है ना, पीए जरूरी नहीं है ना कि पीए के अपने भी अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं ना कुछ। बिल्कुल सर बिल्कुल, वो तो है सर। तो बाय डिफॉल्ट हम यूजर का अपना दिखा रहे हैं, लेकिन मैनेज करने के लिए वो किसी का भी कैलेंडर को देख सकता है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए ठीक है सर, वो बात कर रहा था अलर्ट्स की, इस तरह के अलर्ट्स भी आ जाएंगे कि जब मीटिंग शुरू होने वाली होगी उससे
5 मिनट पहले इस तरह का अलर्ट आ जाएगा आपके पास, अगर आप सिस्टम में लॉग इन है तो आप डायरेक्टली यहां से सीधा क्लिक किया और जा सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है ना? बेसिकली मतलब ऑफिसर के लिए उसको लिस्ट व्यू में जाना होगा। हाँ, ऑफिसर के लिए लिस्ट व्यू में, और ऑफिसर खुद जाएगा तो वो उसके फ्रंट में ही दिखाई देगा। सिमिलरली इसमें क्या है, आप और चीजें भी ऐड कर सकते हैं। वो चीजें क्या है, जैसे नोट अटैच कर सकते हैं। नोट क्या है, अभी मैं समझाऊंगा कि नोट क्या है। इवेंट, कोई पुराना इवेंट है, जैसे ऐसा होता है ना, फॉलो अप मीटिंग्स होती हैं नॉर्मली, एक मीटिंग हो गई, उसके बाद आपने कहा कि बॉस ने कहा कि आज फ्राइडे को एक मीटिंग हो रही है, और उसके बाद कहा कि ट्यूसडे को एक मीटिंग आप शेड्यूल कर दीजिए। सो व्हाट, क्या होगा कि मैं उस फ्राइडे वाले इवेंट का जो मैंने अपॉइंटमेंट बनाया था उसी को मैं अटैच कर दूंगा इसके साथ। तो उसके साथ जो अटैच नोट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सब कुछ चीजें भी इस नए इवेंट के साथ अटैच हो जाएंगी। तो मतलब एक लिंकेजेस बन जाएगा, जैसे पूरा एक चेन चल रही है, किसी एक सब्जेक्ट पे 5 मीटिंग हो रही हैं अलग अलग दिन, तो पांचों को आप एक साथ क्लब कर सकते हैं और एक साथ देख सकते हैं कि कौन से किस किस दिन मीटिंग हुई थी और उसका क्या आउटकम था। नोट्स नॉर्मली मिनट्स हैं, एजेंडा है, इस तरह की चीजें जो होती हैं वो नोट्स में हम अटैच कर देते हैं। नोट्स हमने यहाँ पर दे रखा है, अभी मैं बताता हूँ कि क्या है नोट्स बेसिकली। तो ये कैलेंडर थोड़ा सा क्लियर हुआ आप लोगों को? जी सर। ठीक है ना? नॉर्मली डेट्स को भी आगे पीछे करके देख सकते हैं इजीली। मंथ व्यू, कैलेंडर व्यू, अगर आप डिटेलिंग में जाएंगे तो एक यहाँ पर ऑप्शन है मैक्सिमाइज करने का, जो एक एप्लीकेशन है हमारी अलग से, जो कैलेंडर को और ज्यादा, मतलब आपको डिटेलिंग में देखना है कि मंथ व्यू देखना है, उसका वीक व्यू देखना है, तो यहाँ से आप रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, किस किस के कैलेंडर मेरे साथ शेयर्ड है, ये सब कुछ इजीली आप निकाल सकते हैं, नॉर्मल जैसे नॉर्मली आपके किसी भी कैलेंडर एप्लीकेशन में होता है। ठीक है ना? थोड़ा सा और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पर, जैसे ये जो कैलेंडर मेल इज समथिंग लाइक, जो इनबॉक्स था हमारा जो पहले भी था, ये एक इनबॉक्स बना दिया है हमने कि एटलीस्ट मेल तो आप रीड कर ही सकते हैं, यूजर कैन रीड हिज मेल। अभी इस पे काम चल रहा है कि इस पे हम अगर ये सिंगल साइन ऑन हो जाता है तो यहाँ से हम डायरेक्टली एनआईसी मेल में भी लॉग इन कर पाएंगे और वहां से फिर मेल राइट कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो इसमें एक मेल राइटिंग का भी हम ऑप्शन देने वाले हैं इसमें, कि रिप्लाई कर सकता है यूजर, फॉरवर्ड कर सकता है इस मेल को। देन ई ऑफिस सर्विसेज इज समथिंग, वही हमारे जो एप्लीकेशन है कि ई फाइल, के एम एस, ईमेल डायरेक्शन, एमआईएस रिपोर्ट, ये रोल बेस्ड है कि जिसके पास जैसा रोल होगा वो यूजर आ जाएगा। 3 ऑप्शन हमने यहाँ पर और बढ़ाए हैं, एक है टास्क, एक है टू डू, और एक है नोट्स। टास्क इज समथिंग लाइक, एक ऑफिसर है, उसके अंडर में 5 लोग काम करते हैं, तो अपनी ओयू के अंदर वो टास्क को डिफाइन करवा सकता है और उसकी एक डेट सेट कर सकता है, कि जैसे मैंने कहा एक टास्क असाइन किया मैंने कि प्रिपरेशन ऑफ W8AW डॉक्यूमेंट, है ना? डिस्क्रिप्शन हो सकता है कुछ भी इसका, और एक डेट मैंने डिफाइन कर दी, इसे आज की डेट मैं डिफाइन कर रहा हूँ और से 4 बजे तक मेरे को ये डॉक्यूमेंट मिल जाना चाहिए। और किसको असाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा कि किसको असाइन कर रहा हूँ। ये अब एक हायरार्की बेस्ड सॉल्यूशन है, इसको हम ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यही होता है कि हायर ऑफिसर अपने जूनियर्स को ही टास्क असाइन करते हैं। तो यहाँ भी हमने वही हायरार्की रखी हुई है कि सेल्फ और इक्विवेलेंट और डाउन द हायरार्की आप टास्क को असाइन कर सकते हैं, लाइक और सेल्फ को भी कर सकते हैं। मैं चाह रहा था कि मेरे को ही याद रहे कि हाँ ये टास्क मेरे लिए ही है, तो व्हाट आई कैन डू इज, मैंने सेव किया एक टास्क,
आई थिंक 4 टास्क असाइन हो गए, कुछ गड़बड़ हो गई है। तो इस तरह का एक रिमाइंडर भी जनरेट हो जाएगा टास्क असाइन करने में मेरे पास। टास्क असाइन हो जाएगा और आई कैन हैव अ रिमाइंडर कि ये टास्क मेरे को आज कंप्लीट करना है। आई कैन गो टू दिस टास्क, और जब मेरा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको क्या करूंगा, डन कर दूंगा। डन करने से क्या होगा, जिसने मेरे को ये टास्क असाइन किया था उसको एक अलग अलर्ट भी चला जाएगा। संजय या श्रीकांत जरा देखो ये क्या इंटरनल एरर आ रहा है बार बार। ठीक है सर, देख रहा हूँ। You can use सर इंस्टेंस यूज कर रहा हूँ मैं, इसको यूज नहीं कर रहा। संकल्प सर, हाँ गुड मॉर्निंग सर। वैभव सर, एक क्वेश्चन था सर। जो इसमें असाइन टू ऑप्शन था, उसमें जो यूजर्स की लिस्ट आ रही थी, दैट इज बीइंग फेच्ड फ्रॉम द ईएमडी एप्लीकेशन, जहां पर EMD से फेच हो रही थी। क्योंकि आप देखिए टास्क नॉर्मली क्या होता है ना, टास्क इज नॉर्मली असाइन टू द पीपल जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं। जी सर। आप ऐसा नहीं है ना कि किसी आउटसाइडर को कोई टास्क असाइन कर सकते हो, राइट, ठीक है ना। और वो भी हिरार्की में, नॉर्मली हिरार्की में ही असाइन होता है टास्क, डाउन द लाइन आप असाइन कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज कि अगर मैं कहीं भी असाइन कुछ भी कर दूंगा तो इट विल क्रिएट अ पैनिक कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ मैंने स्टेजिंग सर्वर है उसको यूज करना शुरू कर रहा है, आई थिंक वहाँ पर कुछ इशू है, ठीक है ना। जैसे ये एक टास्क था कि मोहित गुप्ता ने या किसी ने भी किया था, आई कैन अपडेट दिस टास्क और ये डन हो गया, टास्क अपडेटेड हो गया जैसे, ठीक है ना। ये टास्क मेरी लिस्ट से हट जाएगा और उस केस में क्या होगा कि जिसने भी टास्क असाइन किया था उसको एक अलर्ट चला जाएगा कि दिस टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय दैट पर्सन, यू कैन रेफर द टास्क लिस्ट इन द टास्क सेक्शन ओवर देयर। इसके बाद क्या है, टू डू लिस्ट है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे कभी कभी आप नॉर्मली देखा होगा यूजर अपने डेस्कटॉप पे आकर एक येलो नोट्स बना लेते हैं। येलो नोट्स इन द सेंस ऑफ येलो स्टिकी नोट्स टाइप नहीं बना लेते हैं डेस्कटॉप पे आप कि ये टास्क आज आपको कंप्लीट करने हैं या ये टास्क अभी पेंडिंग है। तो सिमिलर टाइप ऑफ एक एप्लीकेशन आप डेस्कटॉप पे ना जाकर आप टू डू एक अपना खुद का टू डू भी बना सकते हैं। ये पर्सनल है टू डू, ये कोई नहीं देख सकता, ये आप अपनी खुद की एक तरीके से एक विश लिस्ट है कि ये आज खत्म हो जाना चाहिए काम, या जो भी आप डेट देते हैं जो भी करते हैं, और जब आपका काम वो खत्म हो गया आप यू कैन इजीली स्टक इट आउट कि वो काम खत्म हो गया। लाइक अगर आज की डेट में ये खत्म होगा, जैसे लाइक आई जस्ट मेक दिस एज टेस्ट फॉर टुडे और मैं इसको डन करूंगा तो क्या होगा, ये आज की लिस्ट में आता रहेगा और ये आपको स्ट्राइक ऑफ करके आएगा। अगर आज से पहले का होगा तो ये यहाँ से हट जाएगा अगर आप डन करेंगे इसको। तो टुडेज में भी जैसे आपके पास 5 टास्क हैं, आपने कहा 3 कर लिया तो 3 स्ट्राइक ऑफ होके आते रहेंगे। समथिंग लाइक टू हैव अ रिमाइंडर कि ये मेरे को टास्क करने हैं या टू डू करना है। तो इसके लिए एक फैसिलिटेट किया गया, हमने एक टू डू लिस्ट को जनरेट किया है। इसको आप शेयर भी कर सकते हैं किसी के साथ, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वो सब चीजें हैं। देन उसके बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास नोट्स का। नोट्स इज समथिंग लाइक, एक हमने यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट एडिटर दिया हुआ है। आप नॉर्मली क्या होता है जब मीटिंग होती है तो एक एजेंडा बनता है, कभी कभी उसका क्या होता है, कभी मिनट्स ऑफ द मीटिंग बन जाते हैं, कभी आप एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं और उसको शेयर करना चाह रहे हैं, कहीं अटैच करना चाह रहे हैं किसी अपॉइंटमेंट के साथ, कहीं मेल करना चाह रहे हैं उसको, तो आप डायरेक्टली कैन क्रिएट अ डॉक्यूमेंट टेस्ट नोट से। एंड नोट मैंने बनाया और ये मेरा नोट बन गया। अब इस नोट को, टेस्ट नोट को मैं कहीं भी कैलेंडर में मेल कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, मतलब मेल कर सकता हूँ, जेम्स मैसेज की तरह भेज सकता हूँ, या कैलेंडर में अटैच कर सकता हूँ। कैलेंडर में अटैच किया तो ये मान के चलिए मेरे 3 इवेंट्स हैं आज के, मैंने कहा इसके साथ मैंने अटैच कर दिया नोट्स अटैच्ड, और तो इसके पास मेरे पास ऑप्शंस भी आ जाएंगे, मैं सिर्फ खाली अटैच कर पाऊँ। मेरे पास जो भी अटेंडीज थे इस मीटिंग के, उनको ये नोट एज अटैचमेंट चला जाएगा मेल से। तो सिंस यहाँ पे कोई अटैचमेंट में इवेंट में नोट अटेंडीज नहीं था तो ये नहीं गया, अदरवाइज ये मेल में ये सब चीजें
ये देखो टास्क, जैसे मैं बात कर रहा था ना कि टास्क अपडेट करूंगा तो मेरे पास अब एक अलर्ट आ जाएगा, तो समथिंग लाइक ये क्लोज कर दिया मैंने टास्क को। तो ये सब चीजें आपके पास अलर्ट्स मैकेनिज्म इसमें हमने डिफाइन कर रखा है। any questions up till this part? बेसिकली कैलेंडर पे ही आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि मेजर यूएसपी जो इस प्रोडक्ट की है वो कैलेंडर ही है, और कैलेंडर इज हैवीली यूज्ड। हमने ये अभी जो नोटिस किया है, हैवीली यूज्ड बाय सीनियर मैनेजमेंट, लाइक जो भी आपका डायरेक्टर एंड अबव है वो कैलेंडर को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। अभी क्योंकि सिंस हमारे पास कोई कैलेंडर प्रोडक्ट नहीं था, तो नॉर्मली में ये देखा गया है कि गूगल कैलेंडर को ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। एंड सिंस ये हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो वी कैन प्रमोट दिस कैलेंडर थ्रू दिस एप्लीकेशन। सेकेंड ऑप्शन इज, यहाँ पर आप देखेंगे मीडिया गैलरी करके है। मीडिया गैलरी इज समथिंग लाइक आपका ट्विटर एंड फेसबुक। पहले हमारे पास NIC कनेक्ट या कनेक्ट करके एक मॉड्यूल था जिसमें आप फोटोग्राफ अपलोड करते थे, वो भी रहेगा, अभी अंडर डेवलपमेंट है वो चीज, बट उसको रिप्लेस करके हमने यहाँ पे एक मीडिया गैलरी को जनरेट कर दिया। क्योंकि नॉर्मली अभी क्या हो रहा है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके ट्विटर हैंडल्स, फेसबुक पेजेस, यूट्यूब पेजेस सब कुछ हैं, तो ये तीनों चीजें या इंस्टाग्राम पेजेस हैं, तो इन सबको हमने क्या किया है, इसमें इन क्लब कर दिया है। उनकी वेब सर्विसेज को यूज करके हम डायरेक्टली, ये कॉन्फ़िगरेबल है हर डिपार्टमेंट के। जैसे अब ये मैंने NIC का लॉगिन किया हुआ है, तो NIC का ही यहाँ पर आपको ट्विटर हैंडल दिख रहा है, फेसबुक हैंडल भी दिखेगा। अगर यूट्यूब होगा तो यूट्यूब भी आपको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये कॉन्फ़िगरेबल है। तो इसमें तो खैर बहुत ज्यादा नहीं बताना है। नेक्स्ट इज समथिंग लाइक ई फाइल में आपकी जो भी रिसेंट आपकी फाइल्स होंगी या रिसिप्ट्स होंगी वो यहाँ पे लिस्ट आउट होके आ जाएंगे, और आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप ई फाइल एप्लीकेशन में पहुंच जाएंगे। जब भी कोई नई फाइल आएगी तो यू विल हैव अ अलर्ट लाइक न्यू फाइल राइट, और यहाँ पर अपडेट भी हो जाएगा, काउंट भी अपडेट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको एक अलर्ट भी मिल जाएगा कि लाइक फाइल हैज बीन अपडेट। सिमिलरली KMS को भी लिंकअप किया हुआ है, जैसे नोटिस बोर्ड जो नॉर्मली नोटिस बोर्ड था हमारा, सेंट्रल डॉक्स, माई डॉक्स भी हमने यहाँ पर डिफॉल्टली दे दिया है, प्लस और भी नोटिस बोर्ड थे जैसे डिपार्टमेंटल नोटिस बोर्ड थे, डाउनलोड फॉर्म्स थे, तो वो आपको यहाँ पर मोर में ऑप्शन में अवेलेबल होंगे। देन एक ऑप्शन और भी है आपके पास यहाँ पर, डिपार्टमेंटल एप्लीकेशन करके। डिपार्टमेंटल एप्लीकेशन इज समथिंग लाइक ये कॉन्फ़िगरेबल है, n नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऐड की जा सकती हैं, कैटेगराइजेबल। ये एक बार को वन टाइम एंट्रीज हैं, मतलब जो फ्रंट एंड अवेलेबल है उसका, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर है वो इसमें ऐड कर सकता है, डैशबोर्ड्स को ऐड कर सकता है। जैसे मैं फाइनेंस में करके दिखाऊं, तो फाइनेंस में मैंने यहाँ पर इजीली ऐड करने का ऑप्शन है आपके पास। फाइनेंस में पे स्लिप है, इनकम टैक्स है, GPF स्टेटमेंट है। सिमिलरली पर्सनल में मेरे पास लीव है, अपार है, ये सब चीजें क्या है, ये लीव जैसे लीव है, ये देखिए एप्लीकेशन के एक वेब सर्विस लीव ने हमें प्रोवाइड करी, और उस वेब सर्विस को इस एप्लीकेशन के थ्रू हमने फ्रंट एंड से ही मैनेज किया है। ऐसा नहीं है कि हमने इसके लिए कोई कोड लिखा है, ये सब कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। मतलब ये डैशबोर्ड अपने आप बन सकता है इस तरह का, अगर वेब सर्विस का फॉर्मेट जो हम बताएंगे उस फॉर्मेट में अगर हमारे पास वेब सर्विस मिलती है, तो एप्लीकेशन डायरेक्टली, क्योंकि सिंस ये देखिए ये HRMS से आ रहा है, ये मेरा ही लीव काउंट आ रहा है, ये HRMS से आ रहा है। सिमिलरली अपार भी है, ये भी NIC का एक एप्लीकेशन है अलग से, उसके थ्रू आ रहा है, ये देखिए काउंट आ गया मेरे पास। फाइनेंस जो भी ये पार्ट है, ये PFMS से आ रहा है, जो अभी तक चल रहा था उसी तरह से है। जो सिंगल साइन ऑन एप्लीकेशन है, मान के चलिए जैसे डिजिटल NIC है, ई फॉर्म्स हैं, फाब्स है, ये सब कुछ डिजिटली मतलब SSO परिचय बेस्ड SSO एप्लीकेशन है, इनको आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। देन उसके बाद एक ऑप्शन और भी है यहाँ पर कुछ थीम्स हैं। थीम्स में आप
कलर चेंज कर सकते हैं। प्लस 2 तरह की थीम्स हैं, एक पैनल व्यू है, इसको हम पैनल व्यू कर रहे हैं, इसमें 3 कलर अवेलेबल कराए हैं हमने। सिमिलरली एक व्यू और भी दिया हुआ है आर्टिस्टिक करके, कुछ लोगों को अगर कुछ अलग हटके चाहिए तो इस तरह का एक आर्टिस्टिक व्यू भी यूज कर सकते हैं वो। थोड़ा सा अलग हटके व्यू है ये इस तरह के, जिसमें जो आपका ट्रेडिशनल पोर्ट्रेट्स होते हैं उसकी जगह हमने जैसे कैलेंडर को डेस्कटॉप कैलेंडर की तरह बनाया है, मीडिया गैलरी को आपका एक टेलीविजन को रूप दिया है, फाइल को एक फाइल कवर की तरह दिया है, नोटिस बोर्ड को डॉक्यूमेंट की तरह दिया है। तो सिमिलरली समथिंग अ डिफरेंट लुक अगर कोई यूज करना चाहे तो इसको यूज कर सकता है। इसमें भी कलर हमने कई दिए हुए हैं। देन उसके बाद कुछ एक एडमिन पार्ट भी दिया हुआ है हमने। एडमिन पार्ट में सिंस आई एम एडमिनिस्ट्रेटर, मेरे पास तो कई चीजें आ रही हैं कि मैं एक्टिविटी, टीम की एक्टिविटी देख सकता हूँ, यूजर की एक्टिविटी देख सकता हूँ। नॉर्मली जेनरिक यूजर को एक टीम की एक्टिविटी दिखेगी, अपना वो अपने कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर सकता है। लाइक इसमें नीचे आ रहे होंगे, हाँ, अपने पोर्टलेट्स को मैप कर सकता है। जैसे 6 या 7 पोर्टलेट्स डिफाइन किए हुए हैं, जो फ्रंट में आपको 4 पोर्टलेट्स दिख रहे थे उसकी जगह आप कोई भी 4 पोर्टलेट्स यूज कर सकते हैं इन 4 पोर्टलेट्स में। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो लो लेवल एम्प्लॉयज हैं वो कैलेंडर यूज नहीं करेंगे, ई फाइल यूज नहीं करेंगे, तो दे कैन यूज पर्सनल कॉर्नर, फोटो गैलरी या मेल को यूज कर सकते हैं, वो सेट कर सकते हैं उस जगह पर। तो ये हमने यूजर को इस तरह की फैसिलिटी दी हुई है। देन उसके बाद डिपार्टमेंट, जो बाकी जो हमारा एडमिन मॉड्यूल था, नॉर्मली जो पोर्टल के अंदर एडमिन मॉड्यूल था, जैसे आपका नोटिस बोर्ड सेट करना, डाउनलोड फॉर्म सेट करना, लोगो, एक लोगो भी डालना, यूजर डिपार्टमेंट का नाम डालना। जैसे यहाँ पे ये डिपार्टमेंट का नाम आ रहा है, ये भी कॉन्फ़िगरेबल है, हर डिपार्टमेंट अपना नाम यहाँ सेट कर सकता है इस जगह पर। जिस मैसेज भेजना है, नहीं भेजना है, मतलब बहुत चीजें इस तरह से हैं जो कॉन्फ़िगरेबल हैं। तो यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर कैन कनेक्ट। सोशल मास्टर है, यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा हैंडल को, जैसे मैं यहाँ डिफाइंड है कि twitter.nicm है, तो ये वाला ट्विटर हैंडल अगर आप यूट्यूब का डाल देंगे तो यूट्यूब का यहाँ पर वहाँ पे एड अप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इन सबके फ्रंट एंड अवेलेबल है नाउ। तो दिस इज ऑल अबाउट द वाओ पोर्टल। अब यहाँ पर एक मतलब मैं रोक के थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि किसी को कोई डाउट है यहाँ पर या कोई क्वेश्चन है यहाँ पर, देन अदरवाइज वी कैन मूव टू द केएमएस पार्ट। Am I audible? Yes sir, you're audible. Yes sir, yes sir. So मेरी तरफ से डाउट नहीं है सुनो। सर एक डाउट है सर, थॉमस बोल रहा हूँ सर। ये टास्क जो बना के रखा हुआ है सर, अगर किसके पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स है जो वो हैंडल करता है, हाँ, तो टास्क जब असाइन करेगा तो उन सबको वो दिखाई देगा लिस्ट में। हाँ, लिस्ट में उन सब सारे यूजर्स का नाम आएगा जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के हैं सर। जहाँ पे मल्टीपल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको इन दैट सिनेरियो नहीं, आपकी पोस्ट होनी चाहिए जिस ओयू में आप डिफाइंड है। जैसे मान के चलिए मैं 3 ओयू में मेरी पोस्ट डिफाइंड है अभी तक, तो अभी ये हमने लेके चल रहा हुआ है कि जैसे जो आपकी ई फाइल की हायरार्की आती है ना, जिस तरह से जी, सिमिलरली वही हायरार्की आएगी यहाँ पर। ओके सर, ऐसा भी आता है कि ना रीजनल ऑफिस जो होता है वो हेड ऑफिस के हेड को कनेक्ट करते हैं, तो हेड ऑफिस वाला जो भी यूजर है he can also assign task to the regional office. सर उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं? नहीं, वो एक हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, अवेलेबल है कि अगर इस तरह का कोई एक आता है तो हम इस हायरार्की को क्लोज कर सकते हैं, मतलब इसको ऑफ कर सकते हैं। तो वो उसमें क्या होगा, जितना भी यूजर्स हैं पूरे इस ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस इंस्टेंस के, वो आपके लिस्ट आउट हो जाएंगे। तो आप किसी को भी फिर टास्क असाइन कर सकते हैं। ओके, वो डिपेंड करेगा कि मतलब अभी यूसेज के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि क्या और इसमें कंडीशंस डाली जा सकती हैं, जो अभी इनिशियली समझ में आया, क्योंकि शुरू में हमने इसको क्या किया था, ओपन फॉर ऑल किया था।
बट उसमें एक चीज ये समझ में आ रही थी कि उसमें फिर क्या हो रहा था, सबऑर्डिनेट अपने ऑफिसर को टास्क असाइन कर पा रहा था, जो टेक्निकली मतलब गड़बड़ है चीज। नॉर्मली टॉप लेवल से नीचे के लेवल पे टास्क असाइन होते हैं, ना कि नीचे से ऊपर असाइन होते हैं। तो वो चीज को फिर हमने रिस्ट्रिक्शन किया कि सेम एंड बिलो लेवल आप टास्क असाइन कर सकते हैं। फिर एक ऑप्शन ये आया कि भाई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को टास्क असाइन नहीं कर सकते। जैसे मैं ई ऑफिस प्रोजेक्ट डिवीजन में हूं और मैं EHRMS के लोगों को कौन ना टास्क असाइन कर सकता हूँ। सो वी हैव रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर OU ओनली नो। बट दैट इज ये सब चीजें हमने लेके चले हैं। अब अगर नेक्स्ट लेवल पे अगर कुछ और इसमें कहीं डिफाइन करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो देखते हैं फिर क्या करना है। वो फीडबैक के बेसिस पे होगा मतलब। ओके सर। एनी मोर क्वेश्चंस? सर ये साइड सर ये वाउ पोर्टल VPN के लिए है या फिर ओपन रहेगा सब जगह? नहीं VPN पे ही रहेगा ये भी। जैसे अगर हमारा ई ऑफिस पोर्टल था उसी तरह सेम ई ऑफिस पोर्टल को रिप्लेस करेगा। तो जहाँ VPN पे था वहाँ VPN पे रहेगा, जहाँ पर डायरेक्ट था वहाँ डायरेक्ट रहेगा। ओके सर। सर वन मोर क्वेश्चन सर, इसमें सुपर एनिमेशन डेट्स ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा हमें? डेट ऑफ रिटायरमेंट ये इवेंट्स में है ना, इवेंट्स में तीनों ऑप्शंस है ना अवेलेबल। किसका सुपर एनिमेशन, सेल्फ का या क्या? एक OU का अगर कोई एक यूजर है सुपर एनिमेशन डेट देखना चाहता है अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में, तो वो यहाँ से देख पाएंगे, मतलब हेड नहीं या कोई भी यूजर्स नहीं, देखिए दो चीजें हैं। एक सुपर एनिमेशन देखना है फॉर द मंथ, भाई कौन कौन रिटायर हो रहा है इस मंथ में, तो दैट इज अवेलेबल, जो अभी पहले भी था अवेलेबल हमारे पास, एम्प्लॉय कॉर्नर में अवेलेबल था ना। यस सर। सेकंड ऑप्शन इज के कौन कौन रिटायर कब कब हो रहा है, वो देखने के लिए तो आपको PIMS में ही जाना पड़ेगा। वो रिपोर्ट्स PIMS में अवेलेबल है। ओके सर। हाँ, बढ़े फिर आगे या अभी और कोई क्वेश्चन? in changes in terms of search, browsing and categorizing and tagging the document। अभी तक हमारे पास क्या था, सिर्फ